और भाई प्राइवेट आदमी लापरवाही से चढ़ाए गए हैं। उनको सेफ्टी बेल्ट दिया गया, दस्ताना नहीं था, हेलमेट नहीं था, बेचारे को खंबर पर चढ़ा दिया गया और बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते कोई बिजली मैन नहीं है। जो सरकारी नौकरी वाले को हो जाता है ये काम तो उसके फैमिली को मिलता ना भाई जी। हाँ, अब वो तो नहीं गया, मेरे पापा को तो चढ़ा दी। इनको सस्पेंड कर दिया जाए। मैं पूरा भारतीय इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी जेवरा सिरसा पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बिजली से चिपकने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसी को लेकर पूरा गांव यहाँ आक्रोशित जमा हो गया और प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ उस गांव के सरपंच है जिनसे जान लेते हैं कि कितने बजे घटना हुई, तो क्या कुछ पता चला था। ये सवेरे लगभग 10:30 बजे की है। संतोष ठाकुर जो हमारे गांव का रहने वाला है, भड़गांव ग्राम में बिजली का कार्य करने गया था, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। आप लोग जब पता चला आप लोगों को, तो जो प्रबंधक है उनका क्या कहना है इस पे बिजली विभाग वाले? लापरवाही है, क्योंकि यहाँ के जो लाइनमैन है वो है टेक सिंह पटेल। वहाँ पे जाना था टेक सिंह पटेल को, उन्होंने हमारे ग्राम के संतोष ठाकुर जी को भेजा। ना उनको सेफ्टी बेल्ट दिया गया, दस्ताना नहीं था, हेलमेट नहीं था, बेचारे को खंबर पर चढ़ा दिया गया और बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते करंट लगने से उनकी मौत हुई है। जैसे कि जब बिजली का काम होता है तो उस वक्त सारे बिजली कनेक्शन ऑफ कर दिया जाता है, और उसके बावजूद भी कनेक्शन ऑफ नहीं किया गया था। जैसे कैसे चपेट में आ गए? नहीं, कनेक्शन उनके द्वारा ये मैंने बोला गया कि चढ़ने के पहले बिजली ऑफ किया गया था। जैसे संतोष ठाकुर जी पोल में चढ़े, बिजली विभाग के द्वारा बिजली चालू कर दिया गया। इतनी बड़ी लापरवाही वहाँ से देखने मिला। सब स्टेशन लगभग मेरे ख्याल से हम लोग 3-4 बार घेराबंदी कर चुके हैं, क्योंकि बिजली विभाग यहाँ के जो जेवरा सिरसा के हैं, एक तो इनके पास टीम नहीं है, इनके पास कोई बिजली मैन नहीं है। कई घंटा यहाँ लाइट भी गोल रहता है। इसके लिए हम लोग बजरंग दल वाले लोग भी घेराबंदी यहाँ कई बार किए हैं। और आज जो टेक राम पटेल के नाम से जो बहुत बड़ा घटना जो हुआ है हमारे ग्राम में, संतोष ठाकुर के ऊपर, जो उसके अपने जीवन को त्याग दिए हो, तो हम चाहते हैं बिजली विभाग के विषय से ज़्यादा उनको राशि दिया जाए और उनके परिवार को सहायता राशि प्राप्त कर शासन से भी कुछ और मुआवजा दिए जाए। उनके परिवार में कितने लोग हैं? उनके परिवार 2 लड़का है और 3 लड़कियां हैं और एक मतलब घर के इकलौता वही थे कमाने के, वही काम करते थे और उनके अलावा और कोई नहीं था। वीरेन गौतम बोलो हम। ये तो टोटल बिजली विभाग का लापरवाही कहा जाए। इसलिए लापरवाही कहा जाए कि प्राइवेट आदमी को तो बिजली पोल में 15 फीट बिजली पोल, वो भी हाई टेंशन बिजली पोल में चढ़ाया गया, ये गलत है। और ना ही किसी प्रकार की सेफ्टी उन्हें प्रोवाइड कर, ना कोई सेफ्टी बेल्ट दिया है, ना कोई सेफ्टी दस्ताना दिया है, ना कुछ भी नहीं दिया है। ये तो बहुत गलत है। मैं तो कहता हूँ इनको सस्पेंड कर दिया जाए। इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। और वहीं बता दें कि उनके परिवार वाले भी यहीं बैठे, काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि उनकी जो धर्म पत्नी है उनका रो के बुरा हाल है। वहीं जो उनकी बेटी है वो हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। दीदी, आपने क्या मांग की है? बस मुआवजा के तौर में 10 लाख और मेरे भाई को ना है सरकारी नौकरी के लिए। जो सरकारी नौकरी वाले को हो जाता है ये काम तो उसके फैमिली को मिलता ना भाई जी। हाँ, अब वो तो नहीं गया, मेरे पापा को तो चढ़ा दिए और अभी तो नहीं। वो जब से आए यहाँ जेवरा सिरसा में तब से मेरे पापा से ही करवाते हैं। कितना साल हो गया था अंकल? उसको तो 30-35 साल हो गया। 2 ना मिस्त्री लोग तो निकल गए ट्रांसफर में, अब ये तीसरा आया है। इसको कम से कम 12 से 15 साल हो गया है। हाँ, तो आपने जो मुआवजे की मांग कर रहे हो साथ ही सरकारी नौकरी की, तो उस पर उनका क्या कहना है? जो प्रबंधक, अब क्या उन लोग तो कुछ नहीं बोल रहे कि केस करेंगे। अब क्या करेंगे जी? अगला कदम उनका केस होगा। वहीं आप देख सकते हैं दीदी भी वहीं उन्हीं के समर्थक में साथ में खड़े हैं। दीदी, क्या कहेंगे आप जो इस प्रकार के मुआवजे की बात करें, उस पर भी इन लोगों का कोई कड़ा जवाब नहीं मिल रहा है? मैंने समझा थे कि 4 लाख दी शासन है, 25,000 पैसा की के। हाँ, और पटेल बोला 2 लाख पैसा तुमको। कुआं में भी करना इंसान मर जाते ना, वो भी 4 लाख मिलते। तो ये तो बिजली विभाग की तरफ से होए तो मिलना चाहिए। हाँ, सरकारी विभाग है भाई, सरकारी विभाग वाले काम कर रहा है ना, तो और भाई प्राइवेट आदमी लापरवाही से चढ़ाए गए हैं बिजली विभाग वाले लोग। उसके बेटे को एक को नौकरी देना चाहिए और पटेल के जगह में मेरे भतीजे को नौकरी मिलना चाहिए जी। अगर नहीं मिलता है और आपकी जो बातें नहीं मानी जाती तो फिर आप लोग क्या? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे एक बार और शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारे भतीजों को
उसका नौकरी मिलना चाहिए। मृतक की माता हमारे साथ है जी। जो घटना हुआ आपके बेटे के साथ, उस पर आप क्या कहें? इतनी बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की देखने को मिली। वही मोर पालन करैया है दाई, वही है। मोल का कौन पोसी ले तो मोल कौन खवाही, कौन लानी, कौन दही हैं? पालन करैया चले गए तो यू कौन है लान के दही, कौन है मोर जिंदगी चलाही। घर के इकलौता रही, पूरा घर के काम करे के मतलब हाँ, पूरे जिम्मेदारी रही सभी, वही मोर बेटा है दाई। सरकार से का कहो? सरकार से 10 लाख बिना में दस्खत नहीं करो, 10 लाख बिना में कौन पाली, महू दी तबे तो महू खाऊं, वही लानत रही, खवात रही सब जन के पालन करत रही से। घर के सब महिला का करत हाँ, सब जन के करत रही से। अब ओकर बाद उनके बच्चा हाँ, ओकर बच्चा ला दे नौकरी, और नहीं तो फिर हम तो कोई दस्खत नहीं करन, आगे जाइए कागज सीधा सीधा हम आगे भेजबो। जी, तो आपने सुना कि परिवार लगातार मांग कर रहा है जहां सरकारी नौकरी की, और वही बता दें कि मुआवजे की मांग कर रहा है। लगातार ये मांग जारी है और उसी के साथ अगर ये पूरा नहीं किया गया तो इसके बाद भी ये प्रदर्शन करेंगे। और वहीं अभी भी ये बीच सड़क पर बैठे हुए हैं और वहीं लगातार 1.5 घंटे से ज़्यादा इन्होंने चक्का जाम किया और अब इनकी बात नहीं मानी गई तो ये चक्का जाम और भी आगे तक चलता रहेगा। बस देखने की बात है इन पर क्या कुछ किया जाता है, इनके सहयोग में, इनकी जो समर्थन में, वो बड़ी बात है। और वहीं बता दें कि इस पर जो भी निकल कर सामने आएगा इसकी अपडेट हम आपको देंगे और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे 36 टीवी के साथ। धन्यवाद।